नमस्कार छात्रों, आज का वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि पॉन प्रमोशन का जितना भी रिलेटेड टैक्टिक्स है वो कैसे की जाती है। यानी कि वैसा तकनीक हम सीखेंगे जिससे कि हम अपना पॉन को प्रमोट करके पॉन के बदले क्वीन बना सकते हैं या रुक या नाइट या बिशप बना सकते हैं। हम जानते हैं कि पॉन सबसे कमज़ोर मोहरा कहलाता है जिसका पॉइंट सिर्फ एक है। बिशप और नाइट का 3, रुक का 5 और क्वीन का 9 हुआ करता है। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसे आती है कि पॉन भी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है क्वीन से, और कभी कभी पॉन तो खुद क्वीन ही बन जाता है। तो जैसे जैसे हमारा पॉन आगे बढ़ता रहता है वैसे वैसे हमारा पॉन बहुत खतरनाक बनता रहता है, क्योंकि किसी भी टाइम में अपना पॉन प्रोमोट होके क्वीन न बन जाए। तो हमारा ओपोनेंट को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है, और हम कभी कभी कुछ टैक्टिक्स के माध्यम से, कुछ ट्रिक के माध्यम से हम अपना पॉन को प्रमोट कर सकते हैं। तो पहला पोजीशन, हम कुछ पोजीशंस आज देखेंगे जहां पर हम टैक्टिक्स के ज़रिए अपना पॉन को प्रमोट करेंगे। तो पहला पोजीशन, यहाँ पे वाइट को जीतना है। वाइट का पॉन F7 पे पहुंच चुका है और सिर्फ एक घर बाकी है ये पॉन प्रमोट होके क्वीन बनने में। लेकिन अगर हम तुरंत क्वीन बनाते हैं तो ब्लैक बिशप से हमारा क्वीन को मार देगा और खेल ड्रॉ होगा। अगर हम बिशप का सपोर्ट देके और उसके बाद पॉन को पुश करके प्रमोट करते हैं तो फिर भी ब्लैक क्वीन को मारेगा, और हम जब बिशप से बिशप मारेंगे एक अकेला बिशप किंग को मात नहीं कर सकता है। हम जानते हैं एक अकेला पॉन भी जिता सकता है, क्योंकि पॉन प्रोमोट होके क्वीन बनता है और वो क्वीन से हम मात कर सकते हैं, लेकिन अकेला बिशप चेकमेट कर ही नहीं सकता है। तो इसीलिए हम बिशप G7 से जीत नहीं सकते हैं। पॉन डायरेक्टली प्रोमोट तो हो ही नहीं रहा है, लेकिन यहां भी हम जीत सकते हैं एक खास तकनीक से। वो है डिफ्लेक्शन। मतलब ये जो बिशप है जो मेरा पॉन को रोक के रखा है उसे हम हटा लेंगे बिशप D4 के जरिए। अब ये बिशप हिल नहीं सकता है क्योंकि पिन है। अब हम कोशिश करेंगे ये बिशप को मारने का, और अगर ब्लैक मेरा बिशप को मारेगा तो हम तुरंत प्रोमोट करके क्वीन बनाएंगे, और क्वीन बिशप से काफ़ी शक्तिशाली है, हमें बढ़त मिल जाएगा। तो जीतने के लिए हम पहला उपाय जो देखें उसे हम कहेंगे डिफ्लेक्शन। अब हम चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल में, और यहां हम दूसरा तरीका सीखेंगे पॉन प्रमोट करने का। तो पहले जब फर्स्ट ग्लांस में पोजीशन देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि दोनों के पास एक बिशप है और दो पॉन्स है। वाइट जीतेगा कैसे? दोनों पॉन्स तो ब्लॉक है, प्रमोट कैसे करेगा? यहां पर वाइट का मूव है। हम एक दूसरा तकनीक सीखेंगे, वो है कि बिशप, ये जो मेरा पॉन है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लेकिन ओपोनेंट का पॉन उसको रोक के रखा है। तो जीतने के लिए हमें करना है कि बिशप से ये इस पॉन को मारना है, और यदि ब्लैक बिशप को मारता है तो तुरंत ये पॉन खाली हो जाएगा इसका रास्ता, और ये आगे बढ़ के प्रमोट होगा। यहाँ देखने का बात ये है कि ये बिशप और ये किंग इस पॉन को रोक नहीं पा रहा है। अगला मूव A8, और इस बिशप से हम A8 को रोक नहीं पा रहे हैं। वाइट प्रमोट करके क्वीन बनाएगा। एक बार फिर से ध्यान से देखते हैं, बिशप B6। अभी अगर आप बोलेंगे कि भाई ब्लैक अगर A से B6 नहीं मारेगा तब ये पॉन कैसे बढ़ेगा? तब वाइट अपना बिशप से दूसरा पॉन भी मार देगा
और फिर धीरे धीरे ये दोनों पॉन आगे बढ़ के प्रमोट कर लेंगे। इसीलिए ये दूसरा जो तकनीक है इसे हम बोलते हैं, ये बिशप से पॉन मार के अपना रास्ता को खाली करवाया हमने और ये पॉन को एडवांस कर देंगे। अब हम अगला तकनीक देखेंगे जीतने का। यहाँ पर वाइट के पास क्वीन और रुक है, ब्लैक के पास भी क्वीन और रुक है, गेम बराबरी लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वाइट यहाँ से जीत जाएगा और हमें निकालना है वाइट कैसे जीतेगा। अगर हमने पिछला पोजीशन ध्यान से देखा है तो ये पोजीशन काफ़ी आसान है। आसान इसलिए है कि पॉन एक बार फिर से A6 पे है, काफ़ी करीब है प्रमोशन का, लेकिन ये पॉन A7 में ब्लैक का पॉन इस पॉन को रोक रहा है, तो हम इस ब्लैक का पॉन को हटा लेंगे वहाँ से क्वीन से B6, ताकि इस पॉन से मारना पड़े और मेरा पॉन का रास्ता खाली हो जाए। अगला मूव में हम प्रमोट करके क्वीन बनाएंगे और यहाँ पर ब्लैक कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर ब्लैक क्वीन C8 आता है रोकने के लिए, उसके बाद भी हम क्वीन बनाएंगे, और अगर क्वीन एक्सचेंज होता है तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा रुक है और चेकमेट है। तो इस तकनीक से हम जीत रहे हैं। ये बिल्कुल पिछला एग्जाम्पल में जो देखे थे वही तकनीक है। हम क्वीन से मार के इस पॉन को हटा लिए और हटाने के बाद हम पॉन आगे बढ़ के प्रमोट किए। तो ये रहा दूसरा तकनीक जीतने का। पहला हमने देखा था कि डिफ्लेक्शन, जहाँ पे हम जो रोक रहा है उस पीस को हटा दिए, और यहाँ पर हम सैक्रिफाइस करके अपना पॉन का रास्ता खाली किए। अब हमेशा ये सैक्रिफाइस काम नहीं करता है, यहाँ पे काम इसलिए कर रहा है क्योंकि ब्लैक यहाँ पे रोक नहीं पा रहा है। ब्लैक का कोई दूसरा पीस है नहीं जो इस पॉन को रोक पाए, और पॉन के पीछे रुक है, रुक का बल पे पॉन और आसानी से आगे बढ़ रहा है। अगला पोजीशन, यहाँ पर हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एक नया थीम सीखेंगे। वाइट का मूव है, वाइट जीतने के लिए क्या खेलेगा। ध्यान से देखिए, और वाइट का मूव हमें निकालना है, वाइट का बेस्ट मूव। बहुत आसान है। यहां पे वाइट प्रमोट करेगा और जीत जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये जैसे ही हम प्रमोट करेंगे वैसे ही ओपोनेंट का किंग स्टेलमेट हो जाएगा। किंग के पास हिलने का एक भी घर नहीं है, और जब बिना चेक का मात हो जाता है उसे हम बोलते हैं स्टेलमेट। हमको चेक देके ही मात करना है, इसलिए प्रमोट करना मिस्टेक है। अगर वाइट जीतना चाहता है तो पहले एक मूव वेट करेंगे, किंग हट जाएंगे और उसके बाद प्रमोट करेंगे। अथवा अगर हमको प्रमोट करना ही है तो हम क्वीन नहीं बनाएंगे, हम रुक बनाएंगे। यहां पर ब्लैक को यहां आना ही है। अब चूंकि ये क्वीन नहीं है तो F8 स्क्वायर ब्लैक के लिए, ये H6 स्क्वायर, माफ कीजिए, H6 स्क्वायर ब्लैक के लिए अवेलेबल है, और अब हम रुक को H8 दे के चेकमेट कर सकते हैं। तो ये जो तकनीक है जहां पे हम पॉन तो प्रमोट कर रहे हैं लेकिन क्वीन नहीं ले रहे हैं, क्वीन लेना हमारे लिए नुकसानदेह है, और हम क्वीन के बदले रुक बना रहे हैं, इसे हम कहते हैं अंडर प्रमोशन। मतलब प्रमोट तो कर रहे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इनाम नहीं लेके हम उससे कम इनाम ले रहे हैं ताकि हम जीत पाए। तो कभी कभी कुछ रेयर केस में ऐसा होता है कि क्वीन बनाना या प्रमोट करना हमारे लिए हानिकारक है, और ये सिचुएशन बिल्कुल वैसा ही है। अगला पोजीशन फिर से वाइट का मूव है, और वाइट कैसे जीतेगा। तो अगर यहां पे वाइट प्रमोट करके क्वीन बनाता है तो ब्लैक तुरंत क्वीन चेक देगा और डबल अटैक के माध्यम से इस रुक को मार देगा। इसीलिए फिर उसके बाद खेल ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि किंग हटेगा,
दोनों के पास एक क्वीन एक पॉन, खेल बराबरी पर। इसीलिए व्हाइट को जीतने के लिए यहां पे खेलना है पॉन प्रमोशन और नाइट चेक। वैसे ही व्हाइट एक रुक है, अप है, लेकिन नाइट चेक के जरिए हम डायरेक्टली डबल अटैक कर रहे हैं और अगला मूव में क्वीन को मार देंगे। तो इससे व्हाइट तुरंत जीत जाता है। लेकिन यह भी एक नमूना है अंडर प्रमोशन का। तो अभी हम अंडर प्रमोशन सीख रहे हैं। कभी कभी क्वीन न बना के हमें और कुछ प्रमोट करके लेना है, उससे हमारी जीत होती है। ये लास्ट पोजीशन है। अभी तक हमने पॉन प्रमोशन का बहुत सारा टैक्टिक्स देखा और यहां पे हमें निकालना है व्हाइट कैसे जीतेगा। दोनों के पास दो दो पॉन से व्हाइट कैसे जीतेगा। व्हाइट का बेस्ट मूव है यहां पे नाइट से G7 पॉन मारना और नाइट को कटवा देना सिर्फ एक पॉन के बदले में। तो लग रहा है कि व्हाइट ने यहां गलत मूव खेल लिया, लेकिन असली में ये बहुत ही अच्छी मूव है। नाइट G7, नाइट G7, फिर H6। व्हाइट का आइडिया है कि हम पॉन से नाइट को मारेंगे। हालांकि इस बार मेरा पॉन उतना एडवांस नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी नाइट इस पॉन को रोक नहीं पा रहा है। नाइट कहीं भी जाए हम एक और स्क्वायर एडवांस करेंगे और अगला मूव में क्वीन बनाएंगे, नाइट रोक नहीं पाएगा। यहां ध्यान देने की बात है कि अगर यहां ब्लैक का मूव होता तो ब्लैक या तो यहां देता, नहीं तो पीछे देता और इस पॉन को एडवांस करने से रोक सकता था। जब भी हम इस तरह का सैक्रिफाइस करेंगे या अपना नाइट या कोई भी पीस कटवा देंगे या सैक्रिफाइस करेंगे, त्याग करेंगे, तो उस समय हमें सतर्क रहना है कि ये गलत ना हो जाए। श्योर होना है कि हम जीत रहे हैं, उसके बाद ही हम नाइट से इस तरह का पॉन दे सकते हैं। नाइट के बदले पॉन, लेकिन ये इसलिए संभव है, इसलिए मुमकिन है कि मेरा जो पॉन H5 में है इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि तरह तरह का सिचुएशन में कैसे हम सैक्रिफाइस करके अपना पॉन को प्रमोट कर सकते हैं। हमेशा सैक्रिफाइस करने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी कभी अचानक हमारा पॉन बहुत खतरनाक खिलाड़ी बन सकता है और एक सबसे कमजोर मोहरा से वो सबसे शक्तिशाली मोहरा अचानक बन सकता है। तो आशा करता हूं ये तकनीक आप अपना के अपना गेम में बहुत सारे गेम जीत सकते हैं। धन्यवाद।